प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। और यहाँ पर आज हम सीखने वाले हैं पाठ 2, सब वस्तुओं का आरंभ कैसे हुआ। बेसिक बाइबल कोर्स में आपका स्वागत है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहली बात है, एक परिचय यहाँ पर है हमारा छोटा सा। हर युग में मनुष्य इस बात की खोज में रहता है कि पृथ्वी, आकाश, जीव जंतु और वह स्वयं सब कैसे आरंभ हुआ। आज बहुत सारे लोग खोजते रहते हैं, जिसमें नेबुलर अस्पष्टीकरण करता है यहाँ पे, और प्लेनेटिस्मल और ग्रहाणु और इवोल्यूशनरी विकासवादी, और यहाँ पे थ्योरियाँ बहुत सारी हैं जो इस प्रकार से अनुमान लगाती है कि पृथ्वी जो है इस प्रकार से बना होगा, या परमाणु से बना होगा, ब्लैक होल से बना होगा। बहुत सारी बातें, अलग अलग बातें यहाँ पे थ्योरी में बताई जाती है, लेकिन अस्पष्टीकरण लोगों का बहुत है। लेकिन यहाँ पर बाइबल हमें अस्पष्टीकरण नहीं बल्कि दावा करती है। बाइबल इस बात पर कोई थ्योरी नहीं देती, यानी कि अनुमान नहीं लगाती है कि, क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक ये बात का अनुमान लगाते हैं इतना हजार साल पहले ऐसे हुआ होगा, उतना हजार साल पहले ऐसा हुआ होगा, इस प्रकार से अनुमान लगाते हैं। लेकिन बाइबल अनुमान नहीं लगाती बल्कि दावा करती है कि सब वस्तुओं का आरंभ कैसे हुआ। इसके विपरीत यह इन बातों को केवल तथ्यों के रूप में बताती है। जैसे कि यहाँ पता चलता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति 1:1 आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उजियाले को देखा और कहा कि बहुत अच्छा है। परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर ने उजियाला को दिन कहा, परमेश्वर ने अंधियारा को रात कहा। सांझ हुई, भोर हुआ, इस प्रकार से पहला दिन हो गया। यहाँ पे 5 अध्याय तक हमने पढ़ लिया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। यहाँ पर हम देख रहे हैं, फिर से एक बार मैं बता दूं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, आयत 6 में तब परमेश्वर ने अंतर को बनाया। अंतर ने अपने नीचे के जल को अपने ऊपर के जल से अलग कर दिया। अब वो अंतर क्या कहलाती है? अब यह अंतर वही है जिसे हम आमतौर पर आकाश कहते हैं। याद रखें इस बात को। परमेश्वर ने अंतर को आकाश कहा। सांझ हुई, भोर हुआ, इस प्रकार से दूसरा दिन हो गया। परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे जल का एक स्थान में इकट्ठा हो जाए, सूखी भूमि दिखाई दे अलग से इकट्ठा होकर के। अब विचार करें कि परमेश्वर का वचन कितना सामर्थ्य भरा होगा कि सृष्टि की हर बात में परमेश्वर केवल जैसे जैसे कहा वैसा वैसा होते गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा और इकट्ठे हुए जल को समुद्र कहा। परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास, बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष हो, पूरा पैदा हो जाए। अब जिनके फल उनकी जाति के अनुसार और जिनके बीज उनकी जाति के अनुसार हो, वैसे ही हो गया। 11 आयत में आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पे पृथ्वी से हरी हरी घास, बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी, और परमेश्वर ने देखा कि ये बहुत अच्छा है, ये सब पैदा हो चुके हैं। सांझ हुई, भोर हुआ, इस प्रकार से तीसरा दिन हो गया। परमेश्वर ने कहा दिन और रात से अलग करने के लिए, दिन और रात को अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आकाश में एक अंतर बनाना पड़ेगा। अब ज्योतियां बनानी पड़ेगी, और जिन्हें वो चिन्ह क्या रहेगा? नियम और समूह और दिनों के और वर्षों के कारण वो बदलाव होते रहेंगे। वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसे ही हो गया। परमेश्वर ने दो बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई। अब बड़ी ज्योति दिन में प्रभुता करती थी, और छोटी ज्योति रात में प्रभुता करने के लिए बनाई गई थी। और उसने तारेगण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश में एक अंतर में रखा, एक अंतर में दूर में। पृथ्वी पर प्रकाश देने के लिए, दिन और रात पर प्रभुता करने के लिए, उजियाले को अंधियारे से अलग करने के लिए। इस प्रकार से क्या है, परमेश्वर ने वो ज्योतियां के चिन्ह बनाई। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, और सांझ हुई, भोर हुआ, इस प्रकार से चौथा दिन हो गया। यहाँ पे 19 आयत खत्म हो चुका है। परमेश्वर ने कहा कि जल जीवित प्राणियों से बहुत भर जाए, और पृथ्वी में पक्षी आकाश के ऊपर अंतर में उड़े, इस प्रकार से कहा है 20 आयत में। परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं को जो पानी में चलते फिरते हैं अंदर में सृष्टि की। जल उनकी जातियों से बहुत ही भर जाए। अलग अलग प्रजाति के जो जीव जंतु है पानी वाले, वो भर जाए बोल रहे हैं। हर जाति के उड़ने वाले पक्षी बन जाएं। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ, समुद्र में भर जाओ और पृथ्वी में भर जाओ।
सांझ हुई भोर हुआ, इस प्रकार से पांचवा दिन हो गया, पांचवा दिन में खत्म हो गया। अब यहाँ छठवां दिन में क्या बनाया परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। 24 आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं, जाति जाति के घरेलू पशुओं और जाति जाति के भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। अब यहाँ पे परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव जंतुओं जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। परमेश्वर ने ये अधिकार हमें दिया है मनुष्य जाति को। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करने के बाद क्या किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। परमेश्वर ने उनको आशीष दी, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और अधिकार रखो उस पर, समुद्र की मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर। अब परमेश्वर ने कहा सुनो, जितने भी बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और सारे पृथ्वी के ऊपर हैं, जितने वृक्षों के बीच में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिया है और वे तुम्हारे भोजन के लिए, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे पेड़ पौधे दिए हैं। इस प्रकार से परमेश्वर ने कहा है, और वैसा ही हो गया है। उत्पत्ति 29 और 30 आयत में जब आप पढ़ते हैं तो पता चल जाएगा। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया सब को देखा तो क्या देखा कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। आयत 31 में पढ़ते हैं, सांझ हुई भोर हुआ, इस प्रकार से छठवां दिन खत्म हो गया। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनना समाप्त हो गया। उत्पत्ति 2:1 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने उसमें सृष्टि की रचना के अपने सारे कामों को विश्राम दिया। तो आज ये हमारा दूसरा पार्ट खत्म हुआ। आप रिवीजन करके फिर से पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सारे पार्ट को जब आप खत्म कर लेते हैं आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, और आपको मैं सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाऊंगा। इस बात को आप याद रखें। तो आज हमारा दूसरा पार्ट खत्म हुआ। इसी प्रकार से नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल में बने रहे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इसी प्रकार से परमेश्वर आपको बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करते रहे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।